नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में धारा 370 को निष्प्रभावी किए जाने के विरोध में चुनौती दिए जाने वाली याचिका की सुनवाई आरंभ हो गई। 20 याचिकाएं हैं और 20 याचिकाओं में जो प्रमुख इस समय जो याचिका है वो कपिल सिब्बल जी द्वारा जो है वो आर्ग्यू की जा रही है। और सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई कपिल सिब्बल जी का अपना एक विशेष एक महत्व है। उनके पास बड़ी लंबी चौड़ी टीम है। 20 याचिकाएं हैं तो 20 वकील तो हैं ही, यानी 20 सीनियर वकील हैं और उसके अतिरिक्त उनकी जो पूरी की पूरी जो उनकी टीम है, इसको मिला के ये समझ लीजिए कि लगभग चुनौतीकर्ताओं की ओर से एक 100 लोगों की टीम तो है, इससे कम की नहीं है। धारा 370 को जब निष्प्रभावी बनाया गया था, जी हाँ, धारा 370 लोग सोचते हैं कि उसको हटा दिया गया। जी नहीं, उसे हटाया नहीं गया, उसको निष्प्रभावी बनाया गया। और उसको निष्प्रभावी इस प्रकार से बनाया गया कि थोड़ा सा आपको मैं इसका जो लीगल बैकग्राउंड है उसमें जाकर बताता हूँ कि उसमें 3 क्लॉज थे। 3 जो धारा 370 है उसमें सब आर्टिकल यानी आर्टिकल 370 में सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 3 और जो सब आर्टिकल 1 है उसमें फिर ABCD, उसमें से ए जो है वो बेकार है क्योंकि वो आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ऐसा है कुछ। तो आर्टिकल 238 तो 1956 में हटा ही दिया गया, तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। और बाकी जो उसके आर्टिकल्स हैं वो सबसे पहला उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 1 यहाँ से आरंभ होता है। और फिर उसके ABCD, और उसमें जब मुख्यतः आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में न जाते हुए कि आर्टिकल 1 का अर्थ ये है कि उसके माध्यम से जो प्रेसिडेंट हैं वो संविधान का कोई भी प्रावधान जम्मू और कश्मीर में लागू कर सकते हैं। उसमें एक में ये है कि भाई जो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जो प्रावधान हैं उनको कैसे लागू करेंगे जम्मू और कश्मीर में, और स्टेट लिस्ट जो है उसमें कैसे लागू करेंगे, इत्यादि इत्यादि इस तरह से है। तो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलते हैं जिनके माध्यम से जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में संविधान में संशोधन किए जाते रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 है, जिसमें संविधान के 91 आर्टिकल्स यानी 91 धाराएं संशोधित कर दी गई जम्मू और कश्मीर में इन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। उसी में आर्टिकल 35A इसमें इंसर्ट भी किया गया। इस प्रकार से ये एक वृहद संशोधन था जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे भी बड़ा था, यद्यपि ये केवल जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में था। फिर इसके बाद इसका एक सेकंड क्लॉज है। सेकंड क्लॉज जो है वो भी व्यर्थ हो चुका है। व्यर्थ इसलिए हो चुका है क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक नहीं बनती है तब तक जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखे जाएंगे रेटिफिकेशन के लिए। तो ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1951 से 1957 तक एग्जिस्टेंस में थी, अब वह समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसका भी अब कोई अर्थ रहा नहीं। अब तो वैसे भी जितना भी है वो लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट के कंकरेंस से ये लिए जाएंगे ये सारे के सारे, और गवर्नमेंट जो है उसका अलग अलग डेफिनेशन जो है वो मैं अभी बताऊंगा इसको जब मैं आऊँगा इसमें डिटेल में। और उसके बाद है क्लॉज 3। ये क्लॉज 3 सबसे महत्वपूर्ण है। और क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट इस धारा 370 को
समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हेडिंग में लिखा हुआ है टेम्परेरी प्रोविजन, और ये ये पार्ट 21 है, भाग 21 है संविधान का, और भाग 21 का जो हेडिंग है वो लिखता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो इसमें ये टेम्परेरी प्रोविजन है, और इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन है जो आर्टिकल 371 में आते हैं, और इसके पहले एक आर्टिकल 369 भी हुआ करता था, वो भी एक टेम्परेरी प्रोविजन था, 5 वर्ष के लिए था वो। तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन का ये भाग है। उसमें टेम्परेरी प्रोविजन लिखा हुआ है आर्टिकल 370 में, और स्पेशल प्रोविजन लिखा हुआ है 371 में। और जो तीसरा क्लॉज है जिसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है इसको समाप्त कर सकते हैं, तो उसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि भाई ये जो कार्य होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति से ही होगा। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये पुराना आर्टिकल 370 था। अब इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि 5 अगस्त 2019 को 3 काम किए। इसमें पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रेसिडेंशियल पावर दी हुई है और उसके माध्यम से इन्होंने इसमें संशोधन करके ये कर दिया कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रावधान जो हैं वो लागू होंगे। यानी जो क्लॉज 1 था उसको पूरी तरह से रीराइट कर दिया, और क्लॉज 1 में ये कर दिया कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो हैं वो लागू होंगे। साथ में क्योंकि अमेंडमेंट की पावर है उसमें जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में, तो जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में जो गवर्नर सदर रियासत लिखा हुआ था उसको सदर रियासत को बदल के गवर्नर कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने ये काम भी किया कि उसमें गवर्नमेंट को लिख दिया कि गवर्नमेंट मीन्स गवर्नर एडेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब गवर्नर एडेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट रूल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी एडवाइजरी काउंसिल होती है। और तीसरा उसमें यह किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दैट विल बी रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। और प्रेसिडेंट्स रूल में आपको ध्यान होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पार्लियामेंट होती है। तो ये क्लॉज 1 को यूज करते हुए ये उन्होंने परिवर्तन कर दिए। परिवर्तन करने के साथ में उसके बाद फिर क्लॉज 3 को यूज करते हुए उन्होंने बाकी जो क्लॉज 2 और जो क्लॉज 3 थे जो क्लॉज 1 से नहीं हो सकते थे, क्योंकि क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग फोरगोइंग प्रोविजंस, यानी जो क्लॉज 3 है उसको क्लॉज 1 से आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं लेकिन क्लॉज 3 को नहीं कर सकते। क्लॉज 3 को आप असेंबली को आप प्रेसिडेंट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको रीडिफाइन कर दिया गया, इट इज बिकम लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो कि प्रेसिडेंट रूल में पार्लियामेंट होती है उसका उपयोग लेते हुए क्लॉज 2, क्लॉज 3 और बाकी जो क्लॉज 1 के ABCD सब हटा के और खाली जो आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 किया केवल वो वहाँ पर रह गया। ये तो इन्होंने पूरा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क किया। आज कपिल सिब्बल जी ने क्या किया? मेरे हिसाब से तो कपिल सिब्बल जी जो हैं वो अपने ही चक्कर में पूरी तरह से फंस गए। और आज उनको मैं ये देख रहा था, मैं पूरे दिन मैंने देखा, जो करीब 4 घंटे जो बहस चली उसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि कपिल सिब्बल जी जो है वो अपने ही जाल में फंस गए हैं। क्योंकि उनका जो आर्ग्यूमेंट था आज, उनका मुख्य आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई ये इसमें प्रोवाइजो 3 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं रहने पर ये जो प्रावधान है क्लॉज 3 का, 370 के क्लॉज 3 का, ये परमानेंट हो चुका है। यानी कि चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन आवश्यक है, यद्यपि
उसका इंटरप्रिटेशन बदल दिया गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं रही तो अब ये बदला ही नहीं जा सकता। तो उनको पूछा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वयं ने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि ये जो है लिख रहा है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल। अब टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि भाई इस समय से इस समय के बीच में, और स्पेशल का मतलब होता है विशेष। तो ये इसमें भाग 21 की जो हेडिंग है उसमें ये लिखा हुआ है, और उसमें स्पेसिफिकली 269 और 270 को टेम्परेरी लिखा हुआ है, 369 370 को टेम्परेरी लिखा हुआ है, और 371 को स्पेशल लिखा हुआ है। तो यदि यह टेम्परेरी है और आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, तो वो जो प्रोवाइजो है वो रिडंडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो एक्सरसाइज हो सकती है विदाउट रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रही ही नहीं। अब इसका कोई जवाब कपिल सिब्बल मेरे हिसाब से तो कोई भी संतोषप्रद उत्तर दे नहीं पाए। न वो टेम्परेरी, स्पेशल और ट्रांजिशनल की जो डेफिनेशन दी सीजेआई ने, न उसको बता पाए ठीक से, बस खाली वो पढ़ते रहे दूसरों की। और मैं अभी, क्योंकि 370 की ये हियरिंग लंबी चलनी है, इसलिए मैं इसके जो अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड जो फैसेट्स हैं, इसके जो आयाम हैं, वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि इन सभी विषयों पर कम से कम 5 फुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट हैं। और आप लोग जो देखते हैं जयपुर डायलॉग्स रेगुलर, उनको पता है कि मैं जिस दिन 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसी दिन मैंने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने जो 5 जज के जजमेंट्स हैं 5-5 उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। और उसमें जो प्रेसिडेंशियल पावर है वो बिल्कुल अनफेटर्ड, अनट्रैमल्ड है। और न केवल वो है, बल्कि प्रेसिडेंट्स रूल में भी 3 बार ऐसा हो चुका है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अमेंडमेंट जारी हुए हैं। एक बार 1986 में, और एक बार 1993 में, एक बार 1994 में। अब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट तो सेट है। इसलिए कपिल सिब्बल ने खुद को अपने ही जाल में आज फंसाया है। देखें वो कल इससे कैसे निकलते हैं। मैं या तो प्रतिदिन या एक दिन 2 दिन छोड़ के लगातार, जब तक कि 370 की सुनवाई चल रही है, मैं 370 पर आपके सामने बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं एडवोकेट्स नॉलेज, आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।